आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में समानांतर श्रेणी को देखने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट देखेंगे शुरू से अंत तक। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 97 क्वेश्चन रहने, मानिए कि 100 क्वेश्चन जो है एपी का करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको गारंटी का 100% कि कभी भी आप एग्ज़ाम दीजिए, आपको पूरे में पूरे इसी से एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, बस आपको ईमानदारी से पढ़ लेना शुरू से अंत तक। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के कतई करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी एग्ज़ाम दीजिए, 2025 में दीजिए, 2026 में दीजिए या तो 2027 में दीजिए। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, और इसका जो वीडियो प्ले लिस्ट में मिलेगा। ठीक है, PLAYLIST। ठीक है, प्ले लिस्ट में मिलेगा और सारा आपको 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक का वीडियो आपको डाल दिए हैं। और इसके बाद आपको त्रिकोणमिति का डाला चुका। ठीक है, और समानांतर श्रेणी का जा रहा है वीडियो। तो आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट को चेक करिए। ठीक है, और वहाँ से पढ़ाई को अपना जारी रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक आ रहा है कि समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 डैश 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 का सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर के मतलब क्या होता है कि डी का मान निकालना। ठीक है, सार्व अंतर के मतलब होता है कॉमन डिफरेंस निकालना है कि डी का मान क्या आएगा। तो कहिएगा सर डी का मान निकालने तो हम बहुत बार सीख चुके हैं कि डी का मान देखिए इस तरह से निकाला जाता है। देखिए 6 में से 10 जाएगा तो बोलिएगा 4 बचेगा। 2 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। तो डी देखिए 2 में से -2 जाएगा। ठीक है, 2 में से -2 को घटाएंगे तो कितना होगा? 4 होगा। माइनस माइनस प्लस होगा 4। तो सार्व अंतर पूछा है ना सर, तो इसका सही जवाब 4 होगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको अगर की में हम सेट कर देते हैं ताकि यहाँ पर सोल्यूशन भी करते रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। क्या है? बोलेगा सर यहाँ पर आपको x दिया है प्लस में 2, 3x दिया, उसके बाद दिया है x 4x प्लस में 1 है। कहते हैं समानांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालिए। देखिए जब भी कोई समानांतर श्रेणी में होता है तो ये होता है पहला पद, और ये होता है दूसरा पद, और ये होता है तीसरा पद। ठीक है, जब भी कोई समानांतर श्रेणी में होता है तो डी का मान जो होता है बराबर होता है। ठीक है, हर एक जगह डी का मान बराबर। तो बोलिएगा सर कैसे निकालेंगे? T2 में से T1 को घटा देंगे। ठीक है, T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस में T2 होगा। क्यों? क्योंकि हर एक जगह जो है डी का मान समान होता है। तो बोलेंगे T2 का मान कितना है? तो बोलेगा सर 3x है, तो यहाँ पर हम 3x लिखेंगे। ठीक है, T1 का मान कितना है? तो x + 2 है बराबर में T3 का मान कितना है? 4x और प्लस में 1। ठीक है, और T2 का मान कितना है? तो बोलिएगा 3x है। तो चलिए हम यहाँ से 3x को लिख लिए। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग लिख लिए है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से हो गया 3x, माइनस को गुना करेंगे -x और माइनस गुना करेंगे -2। यहाँ से हो गया 4x हो गया है ना। उसके बाद हो गया प्लस में 1 और माइनस में 3x। यहाँ से देखिए 3x में x जाएगा तो बोलिएगा 2x बचेगा, है ना। और माइनस में 2 बराबर में देखिए 4x में से 3x जाएगा तो बोलिएगा x बचेगा प्लस में 1। देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा तो 2x माइनस में x बचेगा। ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, है ना। तो देखिए 2x में x जाएगा तो x बचेगा और 2 1 जोड़ेंगे 3 होगा। ठीक है, मतलब x का मान आपको 3 आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब सी नंबर। ठीक है, चलिए इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है? यदि किसी समांतर श्रेणी के का प्रथम पद दिया है 13। ठीक है, आपको प्रथम पद दिया है मतलब समझ रहे, प्रथम पद को a से लिखते हैं तो a का मान आपको दिया 13 और सार्वंतर दिया -4, मतलब d का मान है -4। तो बोला कि प्रथम 10 पदों का योगफल। देखिए 10 पद नहीं पूछा है, 10 पदों का योगफल पूछा है। तो 10 पदों का योगफल s10। इसका फार्मूला क्या होता है? बोलेगा कि 10/2 होता है और 2a और प्लस में 1d कम बोला है 9d। ठीक है, 2a प्लस में 9d। 10/2 का मतलब कितना होगा? बोलिएगा 5 होगा। ठीक है, इसको काटेगा ना 5 बार में तो 2a का मान कितना है? बोलिएगा 13 हो गया प्लस में 9 इंटू में d का मान कितना है? 4 हो गया। ठीक है, d का मान 4 हो गया ना। आइए यहाँ से हो गया 5 इंटू में 13 दूना कितना हो गया? 26 और 9 चौका हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से आपको बात करेंगे 5 गुने में 26 में से 36 जाएगा तो माइनस में 10 बचेगा और 10 गुने 5 करेंगे तो माइनस में 50 होगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि 50 सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
कहते हैं कि समांतर श्रेणी दिया है 14, 9 और 4 माइनस 1 6 ब्राह्मण पद बताइए। ठीक है, एपी का कौन सा पद निकालना है चौथा में, तो बोलिएगा ब्राह्मण पद निकालना। तो ब्राह्मण पद निकालना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए ए का मान दिया है, ए का मान आपको 14 दिया है। डी का मान निकालिएगा, 9 में से 14 जाएगा तो बोलिएगा -5, 4 में से 5 जाएगा -5, मतलब डी का जो मान आएगा -5 आएगा। हमको बोला ब्राह्मण पद, ब्राह्मण पद के फार्मूला कितना होता है, तो बोलिएगा ए प्लस में 11D होता है। ठीक है, ए प्लस 11D, ए का मान 14 हो गया, डी का मान आपको 5 हो गया, तो यहाँ से हो गया है 14। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए सॉरी, 9 में से 14 जाएगा तो माइनस में 5 बचेगा। ठीक है, माइनस में 5 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 4 में से 9 जाएगा तो माइनस में 5, तो यहाँ पर माइनस में रखना होगा 5 को, तो 11 5 55 होगा। ठीक है, तो आपको इसमें से 14 को घटाना है, तो घटाइएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक है, तो माइनस में 41 आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइएगा क्या है। कहता है समानांतर श्रेणी दिया है ना, 0 -4 8 -12 का सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर के मतलब डी का मान बताना है। ठीक है, तो बोलिएगा सर -4 में से 0 घटाएंगे तो बोलिएगा 4 बचेगा। ठीक है, देखिए -8 में से 4 घटाएंगे तो -8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो माइनस में 4 आएगा। ठीक है, बोलिएगा 12 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस में 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो घटेगा -4। हर एक जगह जो है डी का मान कितना आ रहा, तो बोलिएगा डी का मान -4 आ रहा है। सी नंबर सही जवाब। अगला बढ़े, यस, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। कहते हैं समानांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। ठीक है, प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, बोलिएगा कि सर प्रथम पद का मान आपको ए का मान 2 हो गया। देखिए 7 में से 2 जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5, मतलब डी का मान आपको 5 हो चुका है। ठीक है, तो आपको बोला 10 पदों का योगफल, मतलब एस 10 का मान निकालना। इसका फॉर्मूला होता है 10/2 और 1 डी कम बोलना है, 2a प्लस में 9d। ठीक है, 2a प्लस में 9d, तो 10/2 का मतलब कितना हो गया, 2 5 10 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5, यहाँ से हो जाएंगे 2। ए का मान कितना है, बोलिएगा 2, और डी का मान कितना है, बोलिएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5, 2 दूना 4 और 9 5 45। ठीक है, 9 5 कितना होता है, 45 होता है, तो यहाँ से होगा 5 और 45 4 हो जाएगा 49। ठीक है, 49 उन्हें 5 करेंगे, 9 5 45 के हो जाएगा 5, हाथ में रहा 4। ठीक है, और 5 का 20 और 4 24, तो 245 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब 245 होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 6 का एनवा पद बताइए। ठीक है, एनवा पद बताइए मतलब टीएन का मान बताना है। ठीक है, इसमें से बताइए ए का मान कितना है, तो बोलिएगा सर ए का मान आपको 14 हो गया, तो प्रथम पद का मान आपको 14 हो गया। बोलिएगा डी का मान कैसे निकालिएगा सर, तो देखिए डी का मान निकालेंगे, 9 में से 14 जाएगा तो बोलिएगा -5, 4 में से 9 जाएगा -5, 1 में से 4 जाएगा तो 1 माइनस में 4 जाएगा, तो 4 1 5 होगा, मतलब डी का मान माइनस में 5 आएगा। ठीक है, हमको बोला एनवा पद निकालिए, तो एनवा पद के फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ओके, ए का मान देखिए 14 हो गया प्लस में एन माइनस 1, डी का मान देखिए माइनस में 5 है, तो डी का मान यहाँ से रख दी, यहाँ से आपको हो जाएगा 14, गुना करेंगे है ना, गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 5n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए 14 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे कि 19 होगा और माइनस में 5n होगा। ठीक है, 14 और 5 को जोड़ेंगे तो 19n होगा, तो बताइएगा 19 - 5n ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको बढ़े हैं 8 नंबर। 8 नंबर में कहा गया कि समानांतर श्रेणी दिया है, 20 दिया, 25 दिया, 20 दिया, 15 दिया, तो इसका प्रथम पद ऋणात्मक पद है। ठीक है, मतलब कौन सा पद जो इसका ऋणात्मक है, कौन सा पद ऋणात्मक है, तो इसको हम चाहेंगे तो हम देखिए पहले इसको बता भी सकते हैं कि देखिए सर यहाँ पर आपको 25 दिया। ठीक है, 25 के बाद देखिए 20 दिया है, 20 के बाद देखिए 15 दिया। ठीक है, 20 के बाद क्या दिया है 15, तो देखिए नहीं घट रहा है, 5 5 घट रहा है, 25 20 15, तो इसके बाद क्या होगा 10 होगा, इसके बाद क्या होगा बोलिएगा 5 होगा, उसके बाद 0 होगा। ठीक है, इसके बाद माइनस में 5 होगा। ठीक है, तो बोलिएगा के साथ देखिए 8 नंबर का सही जवाब आप लोग के बीच आना चाहिए। देखिए यहाँ से हो गया, देखिए 25 है, 20 है, 15 है, 10 है,
5 है, 5 के बाद क्या होगा, 5 में से 5 जाएगा 0। देखिए इसमें 5 घटेगा तो 20 आएगा, इसमें 5 घटेगा 15, इसमें 5 घटेगा 10, इसमें 5 घटेगा तो 5, अब 5 में से 5 घटेगा 0, फिर 5 घटेगा तो -5। बोला प्रथम ऋणात्मक पद कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो सातवां पद जो होगा ऋणात्मक पद होगा, ठीक है। सातवां पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि छठा पद तो 0 हो गया, सातवां पद ने ऋणात्मक से शुरू हो रहा। तो बोला प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, सातवां होगा, ठीक है। सातवां इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चे कमेंट किए 8 का बी नंबर राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ना, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग भी बताते रहिएगा तो हमें लगेगा हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 9 बढ़े। यस सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया कि समानांतर श्रेणी दिया है 3/4 5/4 है ना, और 7/4 है, 9/4 है। सार्व अंतर बताइए, सार्व अंतर का मतलब डी का मान। तो डी का मान कैसे निकालिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए 5/4 में से 3/4 को घटाएंगे, देखिए नीचे नीचे समान है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, बटा में 4, इसको काटेंगे 1/2, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा डी का मान। फिर से आइएगा 7/4 में से 5/4 घटाएंगे, ठीक है। 7/4 माइनस 5/4, ठीक है। तो देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे में 4 है ना। तो इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे 2, तो 1/2। हर एक जगह जो है सार्व अंतर डी का मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। ओके, अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको क्या कहा गया, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि समानांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद को हम लोग जो है tn से भी लिखते हैं, ठीक है। tn बराबर दिया है, nवां पद दिया है 9 माइनस में 5n। तो कहता है कि सातवां पद निकालिए, ठीक है। मतलब n के स्थान पर 7 रख देना है। तो 9 माइनस में 5 और गुने में 7 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 पचे कितना, 7 पचे कितना होगा, 35 होगा। तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा सर 15 में से 9 जाएगा, तो 9 जाएगा तो 6 बचेगा, मतलब 26 बचेगा, ठीक है। इसका सही जवाब 26 कहीं दिया क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप बी को देख सकते हैं कि राइट आंसर है 26। 10 का सही जवाब बी नंबर हो गया। अगला बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं कि यदि समानांतर श्रेणी का सार्वभौमंतर 2 है, सार्वभौमंतर के मतलब डी का मान 2 दिया है, इसका nवां पद है ना, nवां पद tn on हो तो इसका मान नहीं बताना है। आपको बताना है कि t17 माइनस में t13 का मान। देखिए an और tn दोनों एक ही होता है, ठीक है। हम लोग जो है tn लिखते हैं, अब क्वेश्चन में जो होता है an होता है, कोई दिक्कत नहीं, tn और an एक ही होता है। nवां पद इसको भी पढ़ते हैं और nवां पद इसको भी पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ से हमको d का मान दिया, तो हमको बताना है nवां पद का मान क्या होगा, है ना। nवां पद तो बोलेगा सर 17 पद के फार्मूला क्या होता है, बोलेगा इसका फार्मूला होता है a प्लस में क्या, एक सेकेंड, 17 पद के फार्मूला क्या होता है, बोलेगा a प्लस में 16d। ओके, 13 पद के फार्मूला क्या होगा, a प्लस में 12d, ठीक है। एक डी हमेशा कम देना है, 17 रहेगा तो 16, 13 रहेगा तो 12। यहाँ से हो जाएगा आपको a प्लस में 16d, माइनस गुना करेंगे तो माइनस में होगा, माइनस में हो जाएगा 12d, माइनस में प्लस में मिलके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 4d बचेगा, ठीक है। यहाँ से d का मान आपको दिया है, कितना दिया है, माइनस में 2 दिया है। तो 4 गुने में -2 करेगा तो 4 दूना 8 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब -8 होगा, सही जवाब डी नंबर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। ये अगला प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी दिया, ठीक है, 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा। बोलेगा सर a का मान जो है बोलिएगा 5 है, a का मान कितना है, 5 है। d का मान निकालना है, तो देखिए 8 में से 5 जाएगा तो 3, 11 में से 8 जाएगा 3, 14 में से 8 जाएगा तो 3। यहाँ से d का मान 3 आ चुका। बोला 12वां पद निकाली, 12वां पद मतलब कि t12, इसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस में 11d होगा। यहाँ से a का मान कितना है, तो बोलेंगे 5 है, 11 गुने में d का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस में 11 3 33, और 33 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 38 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 38 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया, ठीक है। अब देख सकते हैं बी नंबर इसका सही जवाब है। अगला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर माध्य जो है समानांतर श्रेणी में नहीं है। आपको बताना है कि समानांतर श्रेणी में नहीं है, कौन नहीं है। तो देखेंगे कि a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d, ये समानांतर श्रेणी में होगा, ठीक है।
और ई भी आपको हो जाएगा, परंतु ई जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब होगा, क्योंकि इसमें से घटाइएगा कहीं भी आपको सर्वांतर समान नहीं मिलने वाला। आइए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग पढ़िएगा क्या पूछ रहा है, सुनिएगा। कहा गया है कि एपी है, 4 दिया है, 10 दिया है, 16, 22, 28 है का सार्व अंतर होगा। ठीक है, मतलब आपको सार्व अंतर बताना है। सार्व अंतर मतलब डी का मान 10 में से 4 जाएगा तो 6 है ना, 16 में से 10 जाएगा 6, 22 में से 16 जाएगा 6, 28 में से 22 घटाइएगा तो 6 बचेगा, मतलब डी का मान 6 होगा। इसका सही जवाब बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं एपी के प्रथम पद 2 है। ठीक है, सार्वंतर 3 है, तो एपी के 3 पद होंगे, मतलब कि प्रथम पद का मान दिया है 2, सार्वंतर का मान दिया है 3। ठीक है, सार्वंतर के मतलब क्या होता है, बोलिएगा डी का मान आपको दिया 3। तो एपी के 3 पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, पहला होता है ए, उसके बाद होता है ए प्लस डी, उसके बाद होता है ए प्लस में 2d। ठीक है, एपी के 3 पद। ठीक है, एपी के 3 पद, एपी के 3 पद ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ए का मान बोलिएगा सर 2 हो गया, और डी का मान, ए और डी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए और डी को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए डी को 2 गुना करेंगे तो डी गुना करेंगे इसमें तो 3 दूना 6 होगा, और 6 में 2 को यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो 8 होगा। ठीक है, तो 2, 5, 8 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा।